ये बताओ कि इसमें कौन से क्लास का बच्चा बैठा है जी? 7 8। पिछले वाले क्लास में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़े थे? हाँ, संसद के बारे में पढ़े थे। और हम लोग पढ़े थे चुनाव के तरीकों के बारे में, याद है? तो ठीक है, जो पिछला बार तुम लोग को क्लास करवाया गया था, क्या तुम लोग को याद है कि नहीं? सब याद है सबको? सबको याद है? ठीक है, सबसे पहले बताओ कि संसद किससे किससे मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अच्छा ये बताओ कि लोकसभा में कितना सीट है टोटल? कितना है? 500। लेकिन बहुत सारा किताब में हम बताए थे 545 मिलेगा, लेकिन 2 सीट उसमें हटा दिया गया है। नया जो अपडेट है उसमें कितना है अभी? 543। ठीक है, तो 543 है टोटल है। उसमें से बिहार का कितना है सीट है? बिहार से लोकसभा में कितना सीट है? 40। और राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 200। और टोटल सीट राज्यसभा में बिहार से कितना है? ठीक है। और हम तुम लोग कुछ बताए थे चुनाव का तरीका, तो कितने लोगों को याद है चुनाव के तरीके के बारे में? 1 लोग। और किसी को? अच्छा ये बताओ कि चुनाव कितने टाइप का होता है? थोड़ा तेज बोलना, कितने टाइप का? 3। कौन कौन सा? आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव। आम चुनाव क्या होता है? बोलो। आम के दिन में बताए थे कि जो आम के दिन में होता है। खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो, तेज बोलो, तेज सही बोल रही हो। हाँ, जो 5 साल में जो अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है और उसके बाद जो चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं? आम चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है? जो 5 साल के बीच में ही चुनाव करते हैं। हाँ, जब कार्यकाल पूरा नहीं होता है और 5 साल के बीच में ही चुनाव होता है तो क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती चुनाव। और उपचुनाव क्या होता है? किसी को याद आ रहा है? उपचुनाव बताए थे कि 2 सीट में से कोई एक सीट हाँ, कोई जीत, मान लो कि कोई एक आदमी 2 सीटों पे लड़ता है चुनाव और मान लो कि जीत गया दोनों सीटों से, तो सिर्फ एक सीट पे वो अपना मतलब कि वहाँ एक ही सीट से वो सांसद रहेगा, दूसरा सीट उसको छोड़ना पड़ेगा। अब जो दूसरा छोड़ा हुआ सीट है, जैसे राहुल गांधी की एग्जांपल दिए थे कि फिलहाल वो वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वह दोनों जगह से जीत जाते हैं तो उनको एक सीट छोड़ना पड़ेगा। और जो छोड़े हुए सीट पे जो चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं? उपचुनाव। या फिर किसी सीट का जो सांसद है बीच में ही उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद जो चुनाव होता है सिर्फ एक सीटों के लिए जहाँ पे उनका देहांत हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? उपचुनाव। आ रहा है समझ में? अच्छा, एक और तुम लोग को बताए थे कि क्या कि कोई सुनो, जो कोई कैदी है जिसको अभी सज़ा नहीं हुआ है, अभी वो जेल में है लेकिन अभी उसको सज़ा नहीं हुआ है, अभी उस पर केस चल ही रहा है, तो क्या वो वोट दे सकता है? वोट दे सकता है? बताए थी बात हम क्या बताए थे कि तुम खड़ा हो जाओ, क्या बोले थे हम जी? कोई कैदी है तो वो वोट दे सकता है कि चुनाव लड़ सकता है? हाँ, कोई भी कैदी जो जेल में है वो चुनाव लड़ सकता है लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, मतलब उसको वोट का अधिकार नहीं है लेकिन चुनाव लड़ने का उसको अधिकार है। अब मान लो कि कोई कैदी को कितने सालों का सजा होता है तब वह चुनाव नहीं लड़ेगा? 2 साल। कितने साल का? 2 साल। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? चलो, इसका मतलब तुम लोग को बहुत कुछ याद था और बाकी रिवीजन करोगे, मतलब देखते रहोगे घर पे, तो ये चीज़ें याद हो जाएगा।